बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स पंजाब दानिश स्कूल में अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल या नहीं। तो इस हवाले से डिटेल्स कंप्लीट आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। इन प्लस इस एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप इस एडवर्टाइजमेंट को इजीली वहां से वॉच कर सकें। और इसके अलावा सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि ये जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये पंजाब दानिश स्कूल है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल जो पंजाब के कैंडिडेट्स होंगे जस्ट ये उनके लिए हैं, ठीक है। अब उसके अलावा जो बाकी डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो अब बाकियों ने अगर स्किप करनी हो वीडियो तो आप कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया डोमिसाइल के हवाले से बातचीत। और दूसरी बात यहाँ पर एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ वो ये है कि ये है तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं बट इन्होंने अभी जो अनाउंस किए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, ठीक है। अब ये भी पहले बताना बहुत ज़रूरी है, फिर बाद में आप जो है वो कमेंट में मुझे बोलेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये मेंशन है कि ऑल अपॉइंटमेंट्स विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स की टीचर्स उनको रिक्वायर्ड हैं, ये तमाम अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी। रेगुलर करने का या उन्होंने एक्सटेंड करना हो, इस हवाले से उन्होंने यहाँ पर किसी किस्म की कोई डिटेल्स नहीं दी, ठीक है। ओके, अब इसमें अप्लाई कौन कौन से कैंडिडेट्स कर सकते हैं। यहाँ पर पहली बात तो ये कि एज लिमिट लिखी हुई है आपकी 45 ईयर्स तक अगर एज है या इससे कम जितनी मर्जी हो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन के हवाले से भी डिटेल्स लिखी हैं कि मास्टर डिग्री या इससे इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं, जो पोजीशंस अनाउंस हुई हैं उसमें है जी फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, ठीक है। पे स्केल भी आगे मेंशन है, OG1 है, यानी कि इससे इक्विवेलेंट आपको जो पैकेज है वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये जो पोस्ट जितनी भी यहाँ पर पोजीशंस अनाउंस हुई हैं इनके आगे उन्होंने कैंपसेस भी लिखे हुए हैं कि जहाँ पर आपको हायर किया जाएगा, ठीक है। जिन 3 कैंपसेस में वो यहाँ पर मेंशन है, ये तीनों बॉयज़ ही स्कूल्स हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको अपॉइंट किया जाएगा। अच्छा, ये फर्स्ट जो इंग्लिश के लिए है इसमें सिर्फ और सिर्फ उनको 2 मेल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो आगे उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास BS है, आपके पास BA ऑनर्स है, तब भी आप एलिजिबल हो। इंग्लिश लैंग्वेज में, लिटरेचर में, आगे ये टैफल है और ये सारे कोर्सेज वगैरह जो होते हैं ये भी मेंशन है 2nd डिवीज़न के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आपके पास MAd है, BAd है या इस टाइप की कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है या MS MPhil PhD वगैरह है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है दूसरे नंबर पर वो उर्दू की है, ये भी पेज के आगे मेंशन है। इसमें 2 बल्कि टोटल 3 पोजीशंस हैं, ठीक है, तीनों मेल कैंडिडेट्स की हैं, बाकी आगे वो कैंपसेस उन्होंने डिवाइड करके लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ आगे आ जाए तो जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जिस तरह ऊपर लिखा है उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पर भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी है। जस्ट ये है कि आपका मास्टर या BS जो है वो रेलिवेंट सब्जेक्ट यानी कि उर्दू के अंदर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स है, BS है, BA ऑनर्स है उर्दू में 2nd डिवीज़न के साथ, आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर BAd होगा या एडिशनल कोई भी क्वालिफिकेशन होगी तो आपको प्रेफर किया जाएगा, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, काफ़ी सारी और भी वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो 3rd नंबर पर है वो है जी मैथमेटिक्स की, ठीक है, और ये भी पेज के आगे मेंशन है, एक ही वैकेंसी है वो भी मेल। अच्छा, यहाँ पर ना मोस्टली मेल कैंडिडेट्स की हैं, लास्ट में आई थिंक सो 1 या 2 हैं जिसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं, वो मंटीसरी आई थिंक सो मैंने देखा था। अच्छा, उसके बाद इसमें भी आगे क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया लिखा हुआ है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री है, BS है, BA ऑनर्स है, मैथमेटिक्स में 2nd डिवीजन के साथ आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर है फिजिक्स और ये है OG1, ठीक है। और यहाँ पर एक उन्होंने मिस्टेक की है कि कोई भी कैंपस मेंशन नहीं किया हुआ, अब इसमें मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, बट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और बट मैं आपको फिर भी ये कहूँगा कि देखें यहाँ पर मे भी हो सकता है उनकी तरफ से मिस्टेक हो, फिर भी आप अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि इसमें आपने कोई फ़ी वगैरह उनको सबमिट नहीं करवानी, तो आप अप्लाई कर दें, ठीक है। 5वें नंबर पर केमिस्ट्री है और इसमें भी एक ही वैकेंसी है और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री है, BS है और BSc ऑनर्स है केमिस्ट्री के अंदर तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास बायो केमिस्ट्री में भी हो तो तब भी आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो बायो की है और इसमें भी एक ही वैकेंसी है मेल कैंडिडेट्स के लिए। आगे डिटेल डिस्क्रिप्शन मेंशन है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, BSc ऑनर्स, मास्टर डिग्री और बायो में या बायोलॉजिकल साइंसेज में
विद मिनिमम सेकंड डिवीजन तो आप एलिजिबल हो। फिर नेक्स्ट 7वें नंबर पर जनरल साइंस की OG1 2 बल्कि टोटल 3 इसमें वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसमें भी आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। फिज़िक्स में है, बायो में है, केमिस्ट्री में है, इनमें से किसी सब्जेक्ट में भी अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या BS है, BA ऑनर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल साइंस है, ठीक है। 8वें नंबर पर इस्लामिक स्टडीज़ है, इसमें टोटल 4 बल्कि 5 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और आगे उन्होंने कैंपस की डिटेल भी मेंशन की हुई है। इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर डिग्री है, BS है, BA ऑनर्स है इस्लामियात में, इस्लामिक स्टडीज़ में, या आपके पास कोई दरस निज़ामी वाला जो 6 साल का जो कोर्स होता है वो है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी है 9वें नंबर पर, वो है जी पाकिस्तान स्टडीज़। ये भी एक ही वैकेंसी है और मेल कैंडिडेट्स इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पर भी होनी चाहिए आपकी, मास्टर डिग्री, BS, BSc ऑनर्स हिस्ट्री में है, सोशल स्टडीज़ में है, पाकिस्तान स्टडीज़ में है, इंटरनेशनल रिलेशंस में है, पॉलिटिकल साइंसेस में है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, और भी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, बल्कि 2 और हैं। एक है 10वें नंबर पर कंप्यूटर साइंस है, इसमें टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं और इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया, सेकंड आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और लास्ट डिग्री में आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में है, या फिर MSc आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, MCS IT किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। फिर लास्ट है जनरल एंड मॉन्टेसरी, इसमें 2 ही वैकेंसीज़ हैं टोटल, बट वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, इसमें आपके पास BS इन उर्दू हो या MSc या MA इन उर्दू हो, ठीक है। MSc तो खैर नहीं होता। उसके अलावा आपके पास MA इंग्लिश है, BS इंग्लिश है, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, मतलब ये तमाम सब्जेक्ट्स लिखे हैं। इन तमाम सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप एलिजिबल हैं जनरल या मल्टीसरी, यानी जनरल सब्जेक्ट्स के लिए जो टीचर्स होते हैं, एडजस्टमेंट जिनकी लगती होती हैं स्कूलों में, तो ये वो टीचर्स हैं, ठीक है। तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए भी। अच्छा, लास्ट में यहाँ पर डिटेल इन्होंने एक कंडीशंस जितनी भी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन, वो सारी यहाँ पर बताई हुई है। अच्छा, इसमें आपने जो एप्लीकेशन है वो मैनुअली उनको सेंड करनी है। सेकंड नंबर पर जो पॉइंट लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि आपने एप्लीकेंट्स जितने भी हैं शैल अटैच विद देयर एप्लीकेशन डिटेल रिज्यूम। आप अपनी एक बेशक प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन लिख लो, उसके साथ अपनी रिज्यूम अटैच करो, 2 फोटोग्राफ्स अटैच करो, कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें अटैच करने के बाद 3 फरवरी 2025 तक आपकी ये तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके पास पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इन्वेलप में जब आप डालेंगे तो वहाँ पर अपनी पोस्ट का नाम लाजमी मेंशन कीजिएगा, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो वो आपको उस हवाले से रिटन टेस्ट के लिए कॉल वगैरह या मेल वगैरह कर लेंगे, ठीक है। और ये नीचे इनके एड्रेसेस भी मेंशन है, आप जिस भी कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन सेंड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 कैंपसेस हैं जो मैंने आपको बताए थे, इन तीनों की डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपने अपने रेलिवेंट कैंपस में अपनी जो ये डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सेंड करोगे इन्वेलप, वो आपने वहाँ सेंड करने, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।